बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और माशाल्लाह से ईद उल अज़हा भी बिल्कुल पास है, बकरा ईद आने वाली है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँ। जो बीफ है उसका ब्रेन का मसाला बनाने जा रही हूँ मैं। गाय का मगज़ बहुत ही मज़ेदार है और सिंपल है और इजी तरीके से ये बनाया जाता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। तो आइए इसको बनाने की तरफ आते हैं। और आपने ये रेसिपी एंड तक देखनी है ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो और मज़ेदार रेसिपी बन सके। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं मैंने 500 ग्राम यहाँ पे गाय का जो मगज़ है वो लिया है। उसको सबसे पहले हम बॉईल करेंगे। पानी लें जितनी ज़रूरत हो, उसमें मैंने ब्रेन को डाल दिया है। 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 दालचीनी की स्टिक, हाफ़ टीस्पून नमक डालकर हमने इसको 15 मिनट्स के लिए बॉईल कर लेना है। बॉईल करने का मकसद ये है कि इसकी स्मेल चली जाए ब्रेन की और ये क्लीन हो जाए अच्छे से। तो 15 मिनट्स के बाद मैंने इसकी जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर दिया। उसको ठंडा करने के लिए हमने रख दिया। चम्मच आपने नहीं चलाना ताकि मगज़ ना टूटे। अब हम इसका मसाला बनाने की तरफ आते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, उसको मैंने स्लाइस कर लिया है और हम इसको गोल्डन ब्राउन कलर देंगे ताकि इसके मसाले का कलर खूबसूरत आ सके। यहाँ पे जो प्याज है वो मैंने निकाल लिया था और उसको ग्राइंड कर लिया। ऑप्शनल है, अगर आपने ग्राइंड नहीं करना तो आप ऐसे ही मसाला रेडी कर लें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो पानी था ब्रेन का वो सारा मैंने इसी में छान लिया है और ब्रेन यहाँ पे ठंडा हो चुका है। बिल्कुल माशाल्लाह से क्लीन ब्रेन है। अगर आपको बॉयल करने के बाद अगर मगज़ नहीं क्लीन वेंस नज़र आ रही हैं तो आप छुरी की नोक की मदद से जो वेंस हैं वो सारी उसको आप रिमूव कर लें। यहाँ पर मसाला बनाने के लिए मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 2 टीस्पून और ग्राइंड किया हुआ हमने प्याज वो ऐड कर दिया है और साथ ही हमने 1/3 कप यहाँ पे पानी ऐड किया है। 1 इंच यहाँ पे हमने दालचीनी की स्टिक ऐड की है। 1 काली बड़ी इलायची, 3 लौंगे यहाँ पे ऐड किए हैं। स्पाइसेस में मैंने 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन पाउडर और नमक हस्बे जायका है। मैं यहाँ पे हाफ़ टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ और इसको 2 मिनट के लिए मैंने अच्छे से पकाया है मीडियम हीट पर। फिर मैंने 1 कप इसमें पानी ऐड कर दिया और मीडियम टू लो हीट पर हम फिर इसको ढककर पकाएंगे ताकि अच्छे से जो मसाला है वो गल जाए। और तकरीबन 10 से 12 मिनट मैंने यहाँ पे पकाया है इस मसाले को और फिर मैंने जो बॉयल किया था ब्रेन वो मैं ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल आपने खुशक नहीं करना पानी को, थोड़ा सा पानी रखना है ताकि जो ब्रेन है वो भी इसमें अभी कुक होना है तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं मैं और मसाला जो ऑयल वाला है वो निकाल रही हूँ। 3 टेबलस्पून वो हम एंड में गार्निशिंग में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह से जो मसाला है हमारा ब्रेन के साथ वो तकरीबन रेडी होने वाला है। अब हम ढक्कन दे के इसको 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो हीट पे पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना ताकि ये जो मगज़ है वो सख्त ना हो जाए। यहाँ 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं बड़ी एहतियात से आपने इसकी साइड्स चेंज करनी है ताकि ये मगज़ जो है हमारा टूटे नहीं। हमने इसको बिल्कुल मिक्स नहीं करना, आपने इसी तरह इसके पीसीज रखने हैं। ये देखने में भी खूबसूरत लगता है और जायके में भी बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह से आप देख सकते हैं 10 मिनट कंप्लीट हुए। मैंने गार्निशिंग की हरे धनिया, अदरक और 7 हरी मिर्चों के साथ और फिर मैंने इसकी हीट ऑफ़ कर दी थी। अब हम सर्व करेंगे इसको। सर्व करते हुए जो हमने ऑयल रखा था मसाले वाला ऑयल वो हम लास्ट में ऊपर से ऐड करेंगे और साथ काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून वो स्प्रिंकल करेंगे और बहुत ज़बरदस्त ये जो गाय का मगज़ है वो रेडी होता है। इस तरह आप नाश्ते में खाएं इसको या दोपहर में लंच में खाएं, बहुत अमेजिंग टेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जायकेदार है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप बकरा ईद पे ज़रूर इस गाय के मगज़ को ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे दुआओं में याद रखें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, कमेंट दें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें। Thanks for watching. Allah Hafiz.